नमस्कार, मेरा नाम मनीषा लाट गुप्ता है और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। कुछ 12-1 सालों से मैं यहाँ खेती कर रही हूँ और अपने परिवार और बाजार के लिए 150 से भी ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ उगाती हूँ। जो हमने यहाँ तकनीक अपनाई है उसको हम कहते हैं पर्माकल्चर, मतलब स्थायी खेती। और जो आजकल हम कमर्शियल खेती करते हैं वो एक तौर से अस्थाई है, क्योंकि हर 4 महीने में हम पूरा खेत उजाड़ के फिर से काम शुरू करते हैं। इन हिंदी वीडियो के द्वारा मैं आपको पर्माकल्चर के बारे में छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ। उम्मीद है कि कुछ आपको पसंद आएगी और वो बातें आप अपनी खेती में जोड़ लेंगे। पर्माकल्चर में हम हमेशा निवेश घटाने पे केंद्रित रहते हैं। हम यहाँ ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें उत्पादन का पता नहीं, कई बारी बारिश हो जाती है, कई बारी ओले पड़ जाते हैं। हमारा जलवायु का जो इतना परिवर्तन हो रहा है उससे उत्पादन पे गारंटी लेना बड़ा मुश्किल है। पर निवेश पे तो हम गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, वो हमारे कंट्रोल में है। हम तय कर सकते हैं हम कितना निवेश लगाना चाहते हैं और कितना नहीं लगाना चाहते। पर्माकल्चर में हम निवेश को शून्य की तरफ ले जाने पे केंद्रित रहते हैं। और एक बड़ा निवेश हमारी खेती में होता है रासायनिक खाद का। खेती करने के लिए हमें 3 पोषक तत्व चाहिए होते हैं। वो है N नाइट्रोजन, P फास्फोरस और K पोटेशियम। N के लिए हम यूरिया डालते हैं, P के लिए हम DAP डालते हैं और K के लिए हम डालते हैं पोटैश। अब मैं भी इतने सालों से खेती कर रही हूं, तो मैंने यहाँ एक बूंद रासायनिक खाद कभी नहीं डाली। कोई यूरिया नहीं डाला, कोई DAP नहीं डाला और कोई पोटैश नहीं डाला। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनके प्राकृतिक विकल्प क्या हैं। यूरिया और DAP का प्राकृतिक विकल्प आपको कुछ अलग वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो पे हम बात करेंगे पोटैश का प्राकृतिक विकल्प क्या है। पोटेशियम एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए, उनको बढ़ने के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अगर आपके खेतों में पोटेशियम की कमी होगी तो आप देखेंगे कि आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। और जो पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो हो नहीं पाएगा अगर आपके खेतों में पोटेशियम की कमी है। तभी पोटेशियम हमारी खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। पोटेशियम एक ऐसा पोषक तत्व है जो सृष्टि में, कुदरत में भरपूर है, प्रचुर है। हर जगह आपको ये मिल सकता है। आपको बस ये जानना है कि ये आप कैसे लें। जो हमारी लकड़ी के टहनियाँ हैं, जो हमारे पत्ते हैं, जो हमारे सूखे हुए फूल गिर रहे हैं, जो हमारे सड़े हुए फल गिर रहे हैं, इन सब में पोटेशियम होता है। हमें केवल ये पोटेशियम लेके इसको वापस खेती में जोड़ना है। मतलब इस पोटेशियम को हमें रिसाइकल करना है, या इसका मतलब कि इस पोटेशियम की हमको पुनर्वृत्ति करनी है। ये पोटेशियम की जो पुनर्वृत्ति है ये हम करते हैं जीवाणु की मदद से। जो आपकी मिट्टी है इसमें हमेशा बहुत सारे जीव जंतु और जीवाणु आपको दिखने चाहिए। अगर आपको वो सब नहीं दिख रहे तो ये आपके पास मिट्टी नहीं है, ये धूल है। धूल और मिट्टी में यही फर्क है कि धूल में कोई जीवन नहीं होता, धूल एक मृत चीज है, और जो मिट्टी है उसमें जीवन होता है, उसमें जीवाणु होते हैं, उसमें कई प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं। जब आपकी मिट्टी जीवाणुओं से और जीव जंतुओं से भरी होगी तो आप इस पोटेशियम की पुनरावृत्ति कर पाएंगे। और कैसे करेंगे आप अपने पत्ते, अपनी टहनियाँ, अपने फूल, अपने गिरे हुए फल, इन सबको आप वापस मिट्टी पे छोड़ के आप इन जीवाणु को खाने की तरह ये चीजें प्रदान करें। आप ये समझिए कि आपने अपनी मिट्टी को खाना खिलाना है। जब आप अपनी मिट्टी को खाना खिलाएंगे तो मिट्टी आपको खाना खिलाएगी। तो अगर आप अपनी मिट्टी में वापस ऑर्गेनिक पदार्थ डालेंगे, कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, तो यही पदार्थ आपके जीवाणु, जीव जंतु इनको अब तोड़ेंगे, उनकी ये पुनरावृत्ति करेंगे, रिसाइकल करेंगे और फिर से आपके पौधों और आपकी खेती में
पोटेशियम का एक स्रोत बन जाएगा। ये सारे जो हम जिसको कहते हैं बायोमास, पेड़ों की पत्ते, टहनियाँ, छोटे छोटे टुकड़े जो आपके पास भरपूर होंगे अगर आप पेड़ लगाएंगे। तभी मैं इतना पेड़ों पे पर्माकल्चर में हमेशा जोर देती हूँ। बहुत ही आसान है, आप देखेंगे सृष्टि ने सब चीजों के बारे में सोच रखा है। आखिर खेती तो 10,000 सालों से हो रही है, और ये रासायनिक खादें और ये सारे केमिकल ये तो 100 साल पुराने होंगे। तो आप ये मत सोचिए कि इनके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही गलत है। आप जितना सृष्टि और प्रकृति की तरफ जाएंगे उतनी सशक्त आपकी खेती होगी, उतना कम आपका निवेश होगा और उतना ज़्यादा आपका उत्पादकता बढ़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये बात पसंद आई। अगर पसंद आई आप हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से शेयर करिए। मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ, और मैं फिर से लौट के आऊँगी एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। चलिए मैं चलती हूँ, नमस्कार।